अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं और सेगमेंट है हमारा मनी मैटर्स। This segment is brought to you by AKD Securities Limited. Please. जनाब, सेगमेंट हमारा मनी मैटर्स और इसमें हम रोजाना डिस्कस कर रहे थे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कि कौन सा सेक्टर है जहां पर आपको इन्वेस्ट करना है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्ट करने में, क्या रुझानात चल रहे हैं। नायब वजीर आज़म इसहाक डार और वजीर खारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने इस बात का एतराफ़ किया है कि IMF प्रोग्राम को आमतौर पर एक तरक्की मुखालिफ इकदाम के तौर पर देखा जाता है। इसहाक डार ने तो यहाँ तक कह दिया कि 2.6% से ज़्यादा किसी भी शरह नमू को ख़ास तरक्की समझा जाता है। तो उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि मईशत को दौरे खसारे का सामना है और बैरूनी खाते में $30 अरब के फर्क को पूरा करने की जरूरत है। उन्होंने जोर दिया है कि मुआशी इस्लाह के लिए मजबूत बुनियादें, जिम्मेदार तर्ज हुक्मरानी, पॉलिसी में तसलसल, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंटिन्यूएशन नहीं होती ना तो कुछ भी ठीक से नहीं चल रहा होता। और जो हमारी रिफॉर्म्स हैं इदारों के अंदर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि मुआशी तौर पर स्टेबिलिटी आ सके। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उसामा रऊफ साहब जो कि इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हैं। उनकी तरफ चलते हैं और मानते हैं कि क्या अग्री करेंगे इसहाक डार साहब के इस बयान से या फिर उनका अपना कोई और पॉइंट ऑफ व्यू है सारे मामले पर। उसामा साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले यही मेरा सवाल कि आप अग्री करेंगे ये जो IMF प्रोग्राम के अंदर रहना और इसको तरक्की मुखालिफ कहना ये ठीक नहीं है? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस चीज़ को थोड़ा इस एंगल से लूँगा क्योंकि IMF हम वैसे ही लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट माना जाता है। तो वैसे ही जब किसी मुल्क की तरक्की नहीं हो रही होती या बहुत से मुश्किलात का सामना होता है तब IMF की तरफ रुजू किया जाता है और रिफॉर्म एजेंडा ही वो ऐसा देते हैं जिसके अंदर थोड़ी सी ग्रोथ कंटेंट रहती है और सस्टेनेबिलिटी की तरफ थोड़ी मूवमेंट ज्यादा होती है। हम इस प्रोग्राम में भी यही एक्सपेक्ट करें कि जैसे हमारे पिछले बूम बस्ट के साइकिल काफी छोटे पीरियड के अंदर होते रहे, उनसे हम बाहर निकले जाएं और एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ किया जाए, जिसका इंडिया इसहाक डार साहब ने भी दिया कि हमें थोड़ा जितना भी एक्सटर्नल डेफिसिट है 30 बिलियन का उसको भी करना चाहिए और उसी के ऊपर ही रिफॉर्म्स करने चाहिए, जिसके अंदर $10 बिलियन की सर्विसेज की एक्सपोर्ट के ऊपर ग्रोथ देख रहे हैं, $10 बिलियन की गुड्स की ट्रेड के ऊपर एक्सपोर्ट्स के ऊपर ग्रोथ वो अचीव करनी है। और थर्ड जो टारगेट है वो हमारा हमने रेमिटेंसेस में भी $10 बिलियन का इजाफा करना है, जो कि अभी भी करंटली उसमें इजाफा हो रहा है। जहाँ तक ग्रोथ की बात है, ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पिछले 1-2 सालों 3 सालों में काफी कंटेंट रही है, जहाँ कुछ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी कमी रही। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में भी किसी भी मईशत की तरक्की के लिए ठीक होती है, स्टेबल रहेगा अगर इतनी ज़्यादा रिलाई किया जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत बड़ा फैक्टर है, इस चीज़ को भी देखा जाता है कि भाई हमारी रेमिटेंसेस बहुत बढ़ गई हैं, इसका मतलब है गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा ना भरोसा किया जा रहा है। ओवर रिलायंस ऑन रेमिटेंसेस ये ठीक है मईशत के लिए? जी, ओवर रिलायंस की जहाँ तक बात हुई उसी के ऊपर वो करें कि एक्सपोर्ट के अंदर भी इंक्रीज करना चाहिए। जहाँ $10 बिलियन का अगर हम रेमिटेंसेस का नंबर देख लें, $20 बिलियन हम एक्सपोर्ट की तरफ भी वो करें कि उसको भी आहिस्ता आहिस्ता टेकअप करना चाहिए। सिर्फ हमें इन्हिसार रेमिटेंसेस पे नहीं रखना चाहिए, जो कि काफी पिछले टाइम से हमें स्टेबिलिटी दी है और हमारे करंट अकाउंट को भी काफी हद तक कंट्रोल रखा है। तो वो चीज तो अभी रहेगी 40 बिलियन 42 बिलियन, लेकिन मेजर आगे चलते हुए अगर हम ग्रोथ की तरफ देखा जाए तो ग्रोथ को हमें एक्सपोर्ट साइड को ही टारगेट करना चाहिए ताकि सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाया जा सके और उसी चीज को ही आगे वो करें। जो रेमिटेंसेस के ऊपर भी इन्हिसार है लेकिन उसके ऊपर एम्फेसिस कम करने के लिए एक्सपोर्ट को वो कर रहे हैं। ठीक है उसामा साहब, थोड़ा सा हमें स्टॉक मार्केट का बता दें। आज किस तरह का आगाज रहा है, क्या रुझानात हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म करें? आज देखें तमाम हैवीवेट जितना ओवरऑल मार्केट ने काफी अच्छा आज रिबाउंड किया है। बेसिकली 2-3 दिन से जो जियोपॉलिटिकल उसमें टेंशन थी वो भी काफी ईज डाउन हुई है नॉइस, और आज की न्यूज फ्लो भी काफी पॉजिटिव साइड पे है, जहां रेलवेज के अंदर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बनाई है जो कि हमारी जितनी भी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ की हमने बात की उसको भी अचीव करने में मदद देगी और जितने पुराने इश्यूज थे उनको भी टेकअप करेगी। साथ यूएई से जो $2.5 बिलियन के रोल ओवर की बात हो रही है कि उन्होंने रोल ओवर तो हमने कहा था जो कि अगले कुछ टाइम में ड्यू थे, उनको भी रोल ओवर कर दिया गया और ना सिर्फ रोल ओवर किया गया, उसकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट हमने बेयर करनी है वो भी 6.5% से तकरीबन आधी हो जाएगी।
तो ये तमाम पॉजिटिव न्यूज़ है। साथ जितने भी हमारी मैक्रो साइड पे गवर्नमेंट का रिफॉर्म एजेंडा चल रहा है वो कंटिन्यूड बेसिस पे चल रहा है, और उसकी वजह से हमारी मार्केट में काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम देखा जा रहा है। और ठीक है। तो जितने हैवीवेट सेक्टर हैं आज तमाम मार्केट ने काफ़ी पॉजिटिव गेन किया हुआ है। आगे चलते हुए भी हम यही एक्सपेक्ट करें। ओवरऑल लॉन्गर टर्म में हमें मार्केट पे काफ़ी बुलिश व्यू है। जब हम इस साल भी दो Right. कंटिन्यूस प्रीवियस है। 3 साल में भी अच्छा, तकरीबन उसामा, 180% इस का मोमेंटम को cumulative देखते हुए रिटर्न दिया है। और इस साल भी पॉजिटिविटी को around देखते 50% हुए रिटर्न देख रहे हैं। जी ठीक है, इस मोमेंटम और पॉजिटिविटी को देखते हुए आप फिर क्या सजेस्ट करेंगे जितने भी देखने वाले हैं जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आज उनको किस तरफ जाना चाहिए? ब्लू चिप कंपनीज की तरफ ही रहना चाहिए या फिर इसके अलावा बाहर निकलकर भी वो खेल सकते हैं, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं? देखिए हमारा तो यही स्टैंड है कि लॉन्गर टर्म में जो ब्लू चिप कंपनीज है और वही अच्छा रिटर्न देंगी जिनकी कंपनीज की बैलेंस मजबूत है, जिनकी कंपनीज का बिजनेस मॉडल ऐसा है उन्होंने ठीक है। हिस्टोरिकली ही रिटर्न दिए। उन फॉर लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट उन्हीं की तरफ ही एम्फेसिस रखना चाहिए। और सेक्टर्स में अगर बात की जाए तो ईएनपी सेक्टर में हमें काफी वो लगता है ओजीडीसी पीपीएल दोनों के सर्कुलर डेट के रिफॉर्म्स काफी हल हो रहे हैं, जिनकी वजह से उनके कैश फ्लोज वगैरह इज अप होंगे। साथ ओएमसी सेक्टर्स में भी जो पीएसओ आरएलएनजी का इफेक्ट ही रहा है, तो गैस सर्कुलर डेट की वजह से उसको भी बेनिफिशियरी होगा। साथ ग्रोथ साइड पे जो चीजें चल रही हैं जैसे सीमेंट, स्टील, इनमें भी बेहतरी आएगी। ऑप्टिक्स में ऑलरेडी बेहतरी आना शुरू हो गई, तो वहां से भी इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। ऑटोज में भी ऑन सिलेक्टिव स्टॉक जिन कंपनीज के सेल फिगर अभी भी अच्छे आ रहे हैं क्योंकि इनफ्लो गाड़ियों का बहुत ज्यादा बढ़ गया, उनके लिए भी अच्छा होगा। फर्टिलाइजर सेक्टर पे भी इसी तरह जितनी मेजर डिविडेंड यील्डिंग कंपनीज हैं उन तमाम के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है और उन्हीं की तरफ फोकस रखना चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच उसामा, आपने बता दिया बड़े अच्छे तरीके से। भाई मार्केट में पहुंची है, मोमेंटम अच्छा है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या प्लान कर रहे हैं तो आज सही बहुत टाइम है। अच्छा दिन है। लेकिन ब्लू चिप कंपनीज की तरफ ही जाइएगा अगर आप लॉन्ग टर्म खेलना चाहते हैं और बेनिफिट लेना चाहते हैं तो। जनाब, मनी मैटर्स